हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर वसुंधरा एकदम से गुस्सा हो जाती है, जो राही अपने रिश्ते को लेकर वहाँ ना कर देती है। और ना इस वजह से कि वो शादी करेगी, लेकिन अभी नहीं करेगी क्योंकि अपने करियर पर फोकस करना है, उसकी मम्मी को अपना हेल्प करना है अनुपमा का, क्योंकि वो अनुपमा के जैसी डांस में भी काम कुछ करना चाहती है। साथ में अनुपमा अनु के रसोई में भी हेल्प करना चाहती है, और मम्मी के ऊपर इतने सारे बोझ है तो उसको मैं कम करना चाहती हूँ। तो इसलिए वो राही यहाँ पर मना कर देती है कि मैं अभी तो शादी नहीं कर पाऊंगी। और ये सुनकर सोच सकते हैं कि कैसा फील हो रहा होगा वसुंधरा का। लेकिन अनुपमा ये सुनकर बहुत उसको खुशी हुई कि आज उसकी बेटी उसके बारे में कितना सोच रही होती है। और यहाँ पर राही अब माफ़ी मांगती है इस चीज़ को लेकर कि आपका जो बात था मैंने काटा, और मैं शादी करूँगी लेकिन अभी नहीं करूँगी। और प्रेम भी अपने हर चीज़ से उसका सहमति दे रहा होता है राही का, कि प्रेम भी यही चाहता है कि जो राही चाह रही होती है। और ये देखकर वसुंधरा एकदम से अंदर से, और यहाँ पर ये सब देखकर प्रेम और राही का डिसीजन तो सही लगता है कि अभी तो उन लोग का प्यार और रिश्ते की बात ही हो रही थी। तो यहाँ पर वसुंधरा भी अपने जगह पे सही है कि वो चाहती है कि जब रिश्ता है तो क्यों ना तुम लोग एक्सेप्ट कर लेते हो और आगे बढ़ते हो। तो यहाँ पर लेकिन प्रेम भी मना करता है, और वसुंधरा सुन के और गुस्सा हो जाती है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि राही बार बार वसुंधरा को वही समझा रही होती है कि औरत को अपना पैर पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, जो कि वसुंधरा इसके खिलाफ है। वो नहीं चाहती है कि कोई भी औरत को पैर पर खड़ा होना ज़रूरी है। मर्द की बराबरी तो एकदम ही नहीं करना। यह अनुपमा इंटरफेयर ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है। अनुपमा अपनी बेटी का साथ देते हुए और आती है और बोलती है कि आप जो सोच रही हैं वो सही है। आपकी जगह पर अब वो ज़माना चला गया जब हम लोग कॉलेज से आते थे और माँ शादी के लिए रेडी कर देती थी कि आप तुम्हारा 8 दिन के बाद शादी है तो रेडी हो जाओ। और हम लोग रेडी भी हो जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे समझदार हैं, सब अपने आप ओपिनियन रखते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। उनकी बातें सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग पहले के बच्चे की तरह नहीं है। अब अपना गलत सही सब समझते हैं, तो इसलिए हम लोग को उनका बात सुनना चाहिए जो बोल रहे हैं। यहाँ वसुंधरा बोल रही होती है ऐसा कुछ नहीं होता। जब प्यार है, मोहब्बत है, हाथ में हाथ लेकर समाज के बाहर घूम रहे हैं तो क्यों ना शादी कर सकते हैं। आपने भी तो माही और प्रेम की सगाई करवाई थी यही सोच कर ना कि जल्दी से लोग समाज क्या बोलेंगे। ये सुनकर एकदम से अनुपमा समझ गई कि ये लोग बहुत सारे रिसर्च करके हमारे जीवन के बैठे हुए हैं। यहाँ पर प्रेम बोलता है इसीलिए वो सगाई 2 सेकंड भी ना टिक पाई। तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि इतनी हड़बड़ी और इतनी जल्दीबाजी में मैं शादी या सगाई करूँ यार। और यहाँ पर प्रेम भी एकदम साफ साफ मना करता है, अनुपमा राही का सपोर्ट करता है। और वो जैसी उसकी माँ बोलती है कि देखो तुम्हारी बहन 21 साल में शादी हो गया तो खुश नहीं है क्या। वो तो बेचारी प्रार्थना ही जानती होगी वो कितनी खुश है, और प्रेम भी जानता है कि वो कितनी खुश है और कितनी दुखी है। लेकिन चलिए वो सब तो होते रहता है। यहाँ बेचारी राही को इतना कुछ सुनना पड़ रहा होता है, लेकिन एक जवाब नहीं देती है। वसुंधरा एकदम आग बबूला हो जाती है और बोलती है कि हमारे घर में ये सब नहीं होता है। जब तुम लोग दोनों प्यार करते हो तो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग शादी कर लो। अभी मैं तुम्हारे मांग थोड़ी भरवा दी थी, सगाई ही दी थी, सगाई करने के लिए बोली थी, शगुन दिया था। इतना तुम पर क्या हो गया था कि तुम ऐसे रिएक्ट कर रही होती हो। यहाँ पर अनुपमा अपनी बेटी का साथ देते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बच्चों की बातें भी समझे तो सही रहेगा। आप जो बोल रही है वो भी गलत नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। लेकिन वसुंधरा क्या ही समझे, एकदम से आँख से देख सकते हैं कि कैसे अनुपमा को लुक दे रही होती है। आज तो अनुपमा भी 5 पन्नों का भाषण देने से बची नहीं, वो देना शुरू कर दी है। और यहाँ पर 5 पन्नों का जब भाषण शुरू हो जाए तो अनुपमा के आगे तो भैया पराग कोठारी हो या वसुंधरा कोठारी हो, कोई टिक नहीं पाएगा। और यहाँ पर शुरू हो जाता है अनुपमा अपने जो उसके बारे में बता रही होती है वसुंधरा की, आपने जो डिसीजन बोल रही हो, जो अपनी बेटी जब बोल रही हो, आपके जीवन में क्या है, आप अपने घर में देखें हैं कि आपका शादी कितना टिक पाया है। यहाँ अनुपमा बोल रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं है, शादी सब अपने नसीब पे होते हैं टिकने और ना टिकने के लिए। जो शादी टिक रहे उसका मतलब ये नहीं कि शादी सफल हुई, उसमें देखना कौन खुश है और कौन नहीं खुश है, और ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर प्रेम अनुपमा का साथ देता है कि हाँ जो बोल रही हैं अनु मैम सही बोल रही हैं, मुझे उन पर उनका हर बात सही लगता है। ये सुनकर पराग एकदम से गुस्सा हो जाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि दामाद उसका किस तरह से वो चाह रहा होता है कि ये शादी तो हो ही ना। और यहाँ पर बहसबाजी शुरू हो जाती है। यहाँ पर पराग एकदम से गुस्सा हो जाता है बार बार ये देख कर कि किस तरह से
मतलब प्रेम शाह परिवार का तलवा चाट रहा है, कैसे साथ दे रहा है, वो गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर जैसी प्रेम बोलता है आपको क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर चिल्लाते हुए पराग बोलता है तुम मेरी प्रॉब्लम हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम हो, तुम क्यों अपना करना चाहते हो, क्या नहीं। यहाँ पर आ जाती है राही। राही बोलती है जब प्रेम अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पराग बोलता है मुझे तुमसे मेहमानों से सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे यहाँ पास इतना बिजनेस है, ये है वो है, इसकी 7 पीढ़ी ऐसी बैठ के खाएगी। तो यहाँ पर राही बोलती है जब ऐसी है तो आप क्यों कर रहे हैं, आप भी नहीं करते। सब कोई बिजनेस करता है, अपने पैर पर खड़ा होना चाहता है, चाहे नौकरी करके या बिजनेस करके। वो अपने लिए अपनी काबिलियत देखने के लिए, अपनी काबिलियत को प्रूव करने के लिए। तो आपको यहाँ पर एकदम से पराग देख सकते हैं किस तरह से गुस्सा हो जाता है यहाँ पर प्रेम से कि तुम क्या हो, तुम यहाँ पर तलवे जो चाट रहे हो शाह परिवार के, अनुपमा जी के, मुझे वो दिख रहा होता है। तुम इस तरह से जो रिएक्ट कर रहे होते, तुम जाकर दूसरे के यहाँ कलछी चलाओगे, डायमंड का काम छोड़ के तुम इस तरह का काम बोलते तो मैं रेस्टोरेंट खोल देता, कुछ खोल देता। तुम इस तरह से यहाँ पर अनुपमा आ जाती है और बोलती है कि मुझे तो आपके परिवार के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलना सोच रही हूँ कि आप जो बोल रहे हैं आपकी जगह सब सही है, सब कुछ सही है कि आपका इतना बड़ा कारोबार है तो आपका बेटा ना देखे तो कौन देखेगा। लेकिन ये लोग भी कभी गलत नहीं है, आप इन लोग के विचार को भी समझिए। और यहाँ पर जब अनुपमा शुरू हो गई तो उसके बाद पराग और वसुंधरा चुप हो जाते हैं। यहाँ अनुपमा बात बताती है कि जो बच्चे बोल रहे हैं उन्हें भी समझना ज़रूरी है। अरे हम लोग कितने भी पैसे रहे, कुछ भी रहे, कल का कौन देखा। मैंने भी तो कंपाड़िया एम्पायर की मैं मालकिन थी, लेकिन देखिए अमेरिका जाकर मैंने क्या क्या नहीं किए, रेस्टोरेंट में काम किए, झाड़ू पोछा किए। तो जीवन में कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम है। तो आप उस तरह से सब, मेरे मानना है कि हर एक को, लड़का हो या लड़की को, सबको पैर पे खड़ा होना चाहिए। या सब देख कर रहा तो वो एकदम से घबरा जाता है। साथ में बाकी इसका अनुपमा का था, सभी जगह शुरू हो जाता भाषण देना, और तो गया शादी होने से रहा। इन लोग के बड़े बड़े सपने टूटने वाले हैं। इस तरह से यहाँ किंजल बहुत डांट रही होती है तो उसको कि क्या बिहेवियर है, तुम चुप रहो, जल्दीबाजी का शादी का देख लियो ना नतीजा हम लोग का क्या हो रहा है। यहाँ अनुपमा फिर उसके बाद अपने और बनराज के रिश्ते के बारे में बात करती है कि आप लोग जो तलाक को ख़राब मान रही हैं, क्यों तलाक कोई औरत लेती है वो कोई मजबूरी में ही लेती है। किसी भी औरत का शौक़ नहीं होता है जब कोई डोरमेट समझ ले, जब कोई आपका कोई इज्जत ना दे, आपको हमेशा आपको बेइज्जत करे, घुट घुट के उस रिश्ते में जीना पड़े। हर एक रात में सोई हूँ रोते रोते। तो ऐसे रिश्ते को क्या आप चाहती हैं कि कोई ऐसे जिए, तलाक ही दे सकता है। यहाँ पर वसुंधरा को बस कुछ नहीं सुनना, बोलती कि तलाक कैसे भी हो, तलाक ख़राब चीज़ होता है। आपने 2-2 तलाक लिए हैं। यहाँ पर आपकी शादी किसकी टिक पड़ी है। आपके घर में कौन है ऐसा जो शादीशुदा अच्छा परिवार है। सब के शादी टूटे हुए हैं, सब के सब जो आप बोल रही हैं परवरिश पर अपने भरोसा है। आज इनकी शादी नहीं कर रहे हैं, दोनों एक साथ रहते, कल दिन ऊँच नीच हो जाएगा तो क्या करेंगे। यहाँ अनुपमा बोल रही होती है अपनी बेटी के लेकर कि मुझे राही पर विश्वास है। लेकिन यहाँ वसुंधरा बोलती है विश्वास तो अपना बेटे या बेटी, जो लड़की 2-2 बार भाग चुकी हो, साथ में आपका बेटा बेटी जो लव मैरिज करने के लिए घर से भाग चुके थे, आप कैसी परवरिश पर विश्वास कर रही हैं, आप कैसे नाश कर रही हैं अपनी परवरिश पर। इस तरह से बोलकर बेचारी अनुपमा का तो पहले मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि औलाद के चलते अब माँ बाप को कहाँ नहीं झुकना पड़ता, वो तो माँ बाप ही समझ रहा होता है। यहाँ अनुपमा बोल रही होती है कि ये बात तो आपने सही बोला, आज मेरी बेटी जो तलाकशुदा है उसकी गलती है। वो मैं बोलती हूँ कोई लड़का ही नहीं गलत होता है, लड़की भी गलत होती है। अब मेरी बेटी की वजह से वो शादी टूटा है, लेकिन आज भी वो गलती को मानती नहीं है। मेरी बेटा बहू किंजल को देखिए, जो आज जो शादी चला रही है तो उसका वजह है। मेरा बेटा तो उस लायक ही नहीं है जो शादीशुदा चला सके, लेकिन आज मेरी बहू ही शादीशुदा चला रही है। ये सब सुनकर बेचारी प्रेरणा ही समझ रही होती है वो शादी कैसे चला रही है, ऐसे मतलब कि राक्षस जैसे पति को जो दिन रात मारता हो और उसको अनादर करता हो। यहाँ पर सभी बातें हो रही होती है, लेकिन वसुंधरा को तलाक वाले चीज़ पसंद नहीं है। लेकिन तलाक कैसे हुए ये सुनकर थोड़ा वसुंधरा का दिल एला हो रहा होता है कि अनुपमा किस तरह से तलाक ली थी और कैसे ली थी। किसी का भी कोई शौक़ नहीं होता है, किसी भी औरत का हो या
पति का हो, किसी का शौक नहीं होता तलाक लेने का, मजबूरी होती है जो लोग तलाक लेते हैं। लेकिन आज अनुपमा बता दी, लड़का हो या लड़की, ज़रूरी नहीं कि लड़की ही गलत होती है या लड़का ही गलत होता है। वो अपनी बेटी और बेटा का उदाहरण बहुत अच्छे से आज अनुपमा ने दिया है, जो कि देख के मज़ा ही आ गया कि तोसू और पाखी जैसे औलाद भगवान करे साथ दुश्मनों को भी ना मिले, जो अनुपमा के पास रहते हैं भी हैं और साथ में उसी का पीठ पर छुरा भी घोंपने में, चाहे उसको बेइज्जत करने में एक सेकंड नहीं लगाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं अनुपमा सभी बातें को बोलकर बस वही बोलना चाहती है कि तलाक लेना कोई गलत नहीं है। जब आप उस रिश्ते से खुशी नहीं है तो उसमें तलाक लेकर आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वसुंधरा को बस वही दिक्कत है कि जब प्यार है तो शादी करने में क्या दिक्कत है, क्यों शादी को टिका नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि शादी के पहले ही प्यार कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। और यहाँ पर बेचारी राही देख रही होती है कि उसकी मम्मी जो बोल रही होती कि अनुज से मेरा तलाक, बस अनुज मेरे साथ खुश नहीं रह पाते थे, मैं उनको दुखी करती थी अपने जीवन को लेकर, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि अनुज मेरे साथ रहते, इसलिए तलाक हुआ। लेकिन यहाँ वसुंधरा कोई भी रीज़न सुनना नहीं चाहती है और बस यही बोलना चाहती है आपके घर में, आपके यहाँ ये सब होता होगा, मेरे यहाँ ये सब बिल्कुल भी नहीं होता, हमारे यहाँ शादियाँ चलती हैं। अभी तो वसुंधरा को पता ही नहीं है उसके घर में क्या क्या होता है और क्या क्या शादियाँ चाहिए। यहाँ अनुपमा बोलती जब जो आप मेरे घर का इतना छानबीन कर सब पता की है, अगर मैंने की होती तो आपके घर में भी कुछ दरारें मिली होती। लेकिन हर एक घर का अपनी अपनी कहानियाँ होती है। तो आप जब अभी से ही में हमारे बारे में इतना ही गलत सोच रहे हैं तो आगे का रिश्ता कैसे चल पाएगा। यहाँ वसुंधरा एकदम से गुस्सा हो जाती है, पराग भी गुस्सा हो जाता है। आज का एपिसोड यही बहसबाजी में ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।